विद्यार्थी का वह मूल मंत्र जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूँ। बात करते हैं बीपीएससी यूपीएससी सीटेक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी के कितने लक्षण है? 5 लक्षण है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा फिरा करके। 5 लक्षण विद्यार्थी के हैं। काग चेष्टा, कौवा की तरह चेष्टा, बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान, स्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह नींद, और अल्पाहारी, हल्का खाना खाना, और उसके बाद जो होता है आपका गृह त्यागी, घर को त्याग देना। तो बात करते हैं। पहला बात है आपका बको ध्यानम, यानी बोगला की तरह ध्यान रखो। बको, बक मतलब होता है बोगला है। संस्कृत में कहावत है बको ध्यानम। अगर विद्यार्थी के 5 मूल तत्व तो समझ में आ गया आपको, तो आप पढ़ाई कर लोगे, आपको दिमाग में आ जाएगा। आप किसी भी प्रकार से पढ़ाई से चूक नहीं सकते हैं। बको ध्यान यानी कि बगुला की तरह ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थी को। जब भी विद्यार्थी पढ़ने बैठता तो उसका फोकस सीधा किताब पे होना चाहिए। इधर उधर की बातों से उसको ध्यान नहीं लगाना है। बको ध्यान का होता है बगुला की तरह ध्यान रखना। कुत्ते की तरह नींद आना, जिसे कहते हैं स्वान निंद्रा। कुत्ते की तरह नींद होना, जैसे कहते हैं स्वान, स्वान मतलब होता है कुत्ता। स्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए विद्यार्थी को। पहला है आपका बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए विद्यार्थी को। जब आपका नाम हो राजेश, अमन, सुमन, मोहन, कोई भी किसी को बुला ले एक बार तो आपके मम्मी पापा, तो आप आराम से जग जाइए। जिसे कहते हैं कुत्ते की तरह नींद होना। आप कुत्ते के बगल से गुजरते हो और जब देखते हो कुत्ते चौंक के उठ जाता है, तो कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए विद्यार्थी को। अल्पाहारी, अल्पाहारी का होता है कि हल्का भोजन करना विद्यार्थी को। अल्पाहारी का होता है कि हल्का भोजन करना। अगर आप हल्का भोजन करते हो, हल्का भोजन करना विद्यार्थी को। भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए ताकि विद्यार्थी को नींद तगड़ा आएगा। भोजन में वो नशा पाया जाता है कि विद्यार्थी अगर खाना खाता है तो पूरी तरह से सो जाता है। कौवे की तरह चेष्टा, जिसे कहते हैं काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होना चाहिए विद्यार्थी को। और कौवे की तरह साफ सफाई व्यक्ति रहना चाहिए। आपने देखा होगा काला जो कौवा होता है वो विभिन्न प्रकार के वस्तु जानवरों को शिकार करता है, विभिन्न प्रकार के मरे हुए जीव जंतु को खाता है, फिर भी काला कौवा चमकता रहता है। तो कहते हैं कौवे की तरह चेष्टा रखना। और याद रखना है काक चेष्टा, जिसे कहते हैं हम गृह त्यागी। अगर आपके पापा कहीं से भी आ रहे हैं और आपका ध्यान पापा पे, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो उसे कहते हैं गृह त्यागी। पढ़ते समय घर को त्याग देना चाहिए। गृह त्यागी यानी अपने घर को त्याग देना, घर को त्याग देना, याद रखना आपको। त्याग देना, अपने घर को त्याग देना। अगर आप अपने घर को त्याग देते हो किसी भी चीज में, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर को अगर त्याग देते हो तो आप क्या है? गृह त्यागी, जिसे कहते हैं हम। याद रखना आपको, त्याग देना, अपने घर को त्याग देना, जिसे कहते हैं गृह त्यागी, घर को त्याग देना। ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने घर को किस तरह से त्याग देते हैं। पढ़ते समय किसी उधर उधर बातों को ध्यान नहीं रखते हैं, सिर्फ अपने फोकस किताब पर रखते हैं। और बगुला की तरह ध्यान रखना विद्यार्थियों के 5 लक्षण है। काग चेष्टा याद रखना है। पहला है बको ध्यान में, बगुला की तरह ध्यान, गृह त्यागी, घर को त्याग देना, कौवे की तरह साफ सफाई रखना, काग चेष्टा, अल्पाहारी, हल्का भोजन करना, और कुत्ते की तरह नींद आना। ये 5 लक्षण विद्यार्थी का अगर इसे आप प्राप्त कर लेते हो, समझ जाते तो आप विद्यार्थी कुछ न कुछ जरूर कर लोगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।